राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सर्दियों के स्पेशल गरम लड्डू की एक आसान सी रेसिपी। अब जैसे ही सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों में खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार मतलब ये छोटी छोटी बीमारियाँ ना होती रहती हैं। ऐसे में अगर हमारा शरीर अंदर से गर्म रहता है तो काफ़ी सारी बीमारियों से लड़ने की ना हिम्मत सी मिल जाती है। मेरी तो खैर घर की स्थिति दूसरी हो रही है, आप सभी को पता ही है। और ऐसे में रेसिपी को शूट करना और शूट करने के बाद उसे एकदम डिटेल से एडिट करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। आज ये जो लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। अगर मेरा मन सही होता और बोलने का मेरा सही तरीके से मन करता तो मैं आपके साथ इस रेसिपी को पूरा डिटेल में शेयर करती, इसके गुणों को बताती भी। बस आप ये समझ लीजिए ये लड्डू इतने टेस्टी होते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं कि आप सभी भी जानते हैं। मेरे जो रेगुलर व्यूवर्स हैं वो सभी थोड़े मतलब एजड हैं और मेरे जैसे हैं और उनको पता है कौन सी चीज़ कितनी अच्छी होती है या कितनी हेल्दी होती है। आज मैं रेसिपी तो शूट कर ही रही थी। पिछले 15-20 दिन में ये मेरी केवल दूसरी ही रेसिपी है। मेरा रेसिपी वगैरह शूट करने का मन नहीं करता है, घर का काम करने का मन भी नहीं करता है। ऊपर से मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है मुझे। तो यहाँ पर आपने एक लड़की देखा जो मेरी जेठ की लड़की है, तो ये बोल रही थी कि चाची चलो आप अपना काम शुरू कर दो और मैं आपका साथ देती हूँ। मतलब ये मेरे घर का बहुत सारा काम कर रही है और साथ में मेरा साथ भी दे रही है मेरे काम को शुरू करने में। तो जैसे यहाँ पर ये मैंने कढ़ाई रख दी थी, यहाँ पे मैंने घी डाला है। आपको पता है लास्ट वीडियो में मैंने बताया था मेरे घर में घी भी ख़त्म हो रखा है और रेसिपी मुझे शूट ही करनी थी। तो नॉर्मली मार्केट का घी लेके आ गए थे जो है पारस का, तो थोड़ा ठीक ठाक ही घी होता है। वैसे मुझे पसंद तो नहीं है बट मजबूरी में ना कभी कभी लाना पड़ता है। घी डालने के बाद इसमें थोड़े से काजू और बादाम को मैंने हल्का सा ही जो है रोस्ट कर लिया है ताकि उनका कच्चापन सा निकल सके। और इसमें थोड़ा सा घी बच गया था, चाहे तो आप थोड़ा बहुत घी और डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मखाने को भून लेना है। मखाना एक हाई फूड होता है और इसमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम होता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है, हेल्दी चीज़ होती है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर ये मखाना डाल रही हूँ। अब मैं चाह रही थी यहाँ पर मखाना एक जल्दी से भून जाए और दूसरा इसमें घी भी थोड़ा सही मात्रा में चला जाए, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल दिया था। और जब तक मखाना हमारा अच्छा सा क्रिस्पी सा नहीं हो जाता है, हमें जब तक मखाने को ना भूनना होता है। तो मखाना भी तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये मैंने फिर से घी डाल दिया है, 1-2 चम्मच के जितना घी हम यहाँ पर डाल देते हैं। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ गोंद, जिसको हम कणी बोलते हैं। और इसको स्पेशल सर्दियों में ही खाया जाता है क्योंकि इसका जो तासीर होता है गर्म होता है और ये हमारे शरीर में अनेकों बीमारियों में काफ़ी काम आता है। जब हम मतलब एक लेडीज़ न्यू बेबी को जन्म देती है तब भी जो गोंद होता है इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, उसको खिलाया जाता है। बोला जाता है कमर दर्द वगैरह के लिए, घुटने के दर्द के लिए, मतलब शरीर में बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है हमारे शरीर को। सो मैंने यहाँ पर ये थोड़ी सी कणी भी ले ली थी। इसको हमेशा गैस का फ्लेम लो और मीडियम करके ही भूनना चाहिए। अगर आप हाई फ्लेम करके भूनते हो ना तो ये जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है, और कच्चा रह जाता है तो ये एक अंदर से रबड़ की तरह चिपचिपा सा हो जाता है जो कि हमारे दांतों को चिपकता है। तो गैस का फ्लेम अब लो और मीडियम के बीच में रखें और घी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा मीडियम रखें और इसको करीब 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते रहें। और जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए, देखिए इस तरीके से ना दिखाई देने लगे, जब तक आप इसको भून लें। तो यहाँ पर ये अच्छे से भून के तैयार हो चुका है, इसको मैंने निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये सूखा नारियल, जिसको मैंने अपनी वही जो लड़की थी उसी से मैंने बोल दिया था कि इसको कद्दूकस कर दे। हालांकि मुझे थोड़ा नारियल और भी चाहिए था, लेकिन कद्दूकस करते करते उसका हाथ कद्दूकस पे लग गया और उसका हाथ ना कट गया था। मैंने सोचा चलिए थोड़ा ही डाल लूँगी, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हमें कुल आधा या फिर 40 सेकंड के लिए ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इसको भी निकाल लेना है। चलिए इतना काम मेरा हो चुका है और ये सारी चीज़ें मैं एक ही थाली में निकालती जा रही हूँ क्योंकि ये सभी चीज़ें एक ही जगह जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर करीब मैंने 2 चम्मच के जितना घी और डाल दिया है। तो घी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। कम हो तो आप कम भी डाल सकते हैं और ज़्यादा डालना चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ये ले रही हूँ बाजरे का आटा। तो करीब ये ज़्यादा नहीं होगा, 100 से 150 ग्राम के जितना बाजरे का आटा होगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बाजरे के आटे में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है। आप चाहे तो यहाँ पर सिंपली अपना गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं, बस उसको ना छान के ही डालिएगा।
अब ये जो आटा डाला है इसको ना हमें भून लेना है, और भूनना है थोड़ा अच्छे तरीके से। बाजरे का जो आटा होता है ना, इसमें तो वैसे भी एक मतलब स्मेल सी आती है, तो उसको अच्छे से भून लेना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर दूसरे काम में लग गई। यहाँ पर थोड़ी सी भागदौड़ संभाल ली थी निकिता ने। इसका नाम है निकिता और ये भी एक कुकिंग का ही चैनल चलाती है, ठीक है ना। बताऊँगी आने वाले टाइम में आपको इसके चैनल के बारे में। अब मैं यहाँ पर गुड़ लेके आ गई थी। तो ये ना खाना बना रही थी दरअसल, मतलब मेरे घर में खाना ना यही बना रही है। और इसी ने बोल भी दिया था कि चाची आप अपना काम शुरू करो, मैं हेल्प करूँगी जितना जल्दी हो सके, और मतलब अपने रूटीन में ना आ जाओ। कोशिश सभी कर रहे हैं, मैं इस मतलब सदमे से, हादसे से या इस टाइम से उभर सकूँ। मैं नहीं, मतलब पूरा ही परिवार, तो सभी साथ में लगी रहे हैं, जिससे जितना हो पा रहा है सभी कर रहे हैं। चलिए लड्डू की रेसिपी देने जा रही थी मैं। अपनी क्या प्राइवेट बात लेके आपके साथ बैठ जाती हूँ। जब ये जो आटा है ना भुन जाता है, इसका कलर सुनहरा हो जाता है, इसमें खुशबू अच्छी आ जाती है और ये घी को भी छोड़ देता है। तो जब ये अच्छे से ना भुन जाए, हमें यहाँ पर गैस को ऑफ कर देना है। मैंने यहाँ पर ये सफ़ेद वाले तिल ले लिए हैं। ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इनका तासीर भी गर्म होता है। तो सर्दियों में तिल को ज़रूर से खाना चाहिए, शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं। तो ये जो तिल है बहुत जल्दी से भून जाते हैं। मैंने सोचा इसको अलग से ना भून के यहाँ पे ही भून लूँ। तो जो इसमें घी डला हुआ था ना आटे में, तो घी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बहुत गर्म होता है। एक आध मिनट के लिए आप जब तिल को डाल के इसमें इस तरीके से चला लोगे, तो जो आपके तिल का कच्चापन होगा ना वो भी निकल जाएगा। तो तिल आपके भून के तैयार हो जाएंगे। चलिए आटा भून के तैयार हो चुका है। यहाँ पर ये मैंने एक पैन रख दिया है और इसमें एक छोटा चम्मच के जितना हम घी डाल देते हैं। और उसके बाद ये जो मैंने गुड़ लिया था, गुड़ मेरा ज़्यादा नहीं जाएगा यहाँ पर, मतलब जो इसकी चाशनी बनेगी वो कम ही जाएगी। तो मेज़रमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो कोई मेज़रमेंट ही नहीं है, बच जाती है अगर आपकी ये चाशनी, तो आप दूध में डाल के पी लीजिएगा। फ़िलहाल इतना ही बोलूँगी, एकदम डिटेल से एक्सप्लेन करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। सही बात तो ये है। जैसे मैंने ये गुड़ डाला है, गुड़ को मैंने कट कर लिया था। कट करने से गुड़ जल्दी से पिघल जाता है, ठीक है। इसमें हल्का सा पानी लगा देते हैं ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए और मेरा काम भी थोड़ा जल्दी से ना ख़त्म हो जाए। बस इसको थोड़ा सा ना लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसका सिरप सा नहीं बन जाता है। देखिए ये जो हमारे मखाने वगैरह है, जितना भी सामान मैंने यहाँ पर तैयार किया था, ये ठंडा भी हो चुका है। इसमें से कुछ सामान ऐसा है जिसको मुझे हल्का सा दरदरा सा कूटना है, और कुछ सामान ऐसा है जिसको मोटा मोटा सा रखना है। अब ये जो मैंने गोंद यानी कि कनी को भून के तैयार किया था, इसका टेस्ट बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आ रहा है, वो बोल रहे थे मम्मी इसके प्योर लड्डू बना दो, अच्छे लग रहे हैं खाने में। अभी बर्फ़ी की रेसिपी शेयर किया ना लास्ट वाली, तो उसमें मैंने डाला था, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो आप चाहे तो ये जो मैंने कनी डाली है ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कनी को मैं पीसूँगी नहीं, केवल काजू बादाम और जो मखाना था उसी का थोड़ा सा दरदरा सा पाउडर बना लूँगी। इस वीडियो को मैं ऊपर वाली छत पे बैठ के जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, और आपको बैकग्राउंड की थोड़ी सी आवाज़ें भी आ रही होगी, तो उसके लिए आपसे मैं सॉरी बोलना चाहूँगी। नीचे कमरे में जाके अपना काम करने का मन नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा यहाँ पे ही बैठ के एडिट कर देती हूँ वीडियो को। देखिए जो काजू बादाम और मखाना था उसका तो मैंने फाइन सा पाउडर बना लिया है। और ये जो हमारा गोंद था ना, इसको हमें कुछ इस तरीके से मतलब तोड़ सा लेना है। मैंने ये अपना पोटैटो मैशर ही ले लिया था और इसी से इसको इस तरीके से थोड़ा बारीक बारीक सा कर लिया है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा बारीक ना करके थोड़ा मोटा मोटा ही रखेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए यहाँ पर तो ना लगभग में सारा ही सामान हमारा तैयार हो चुका है। इस गुड़ के सिरप को बनते बनते भी हो चुकी है, मतलब कि 4-5 मिनट का टाइम हो चुका है। इसको हमें तार वाला नहीं बनाना है, केवल जब तक पकाना है जब तक इसमें पूरा का पूरा गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता है। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जो हमने ये काजू बादाम वगैरह पीस के तैयार किए थे वो भी यहाँ पे डाल लेते हैं, और जो आटे को भून के तैयार किया था उसको भी यहाँ पे डाल लेते हैं, यानी सभी चीज़ों को यहाँ पे हम डाल लेंगे और इसको थोड़ा सा मिला देते हैं। उसके बाद यहाँ पर थोड़े से और भी चीज़ें डालेंगे जिससे लड्डू का टेस्ट और जो होता है ना इसका न्यूट्रिशंस बढ़ सके एक तरीके से, है ना, ये लड्डू और भी ज़्यादा हेल्दी हो सके। तो मैंने यहाँ पर 2 छोटा चम्मच तो डाला है जिंजर पाउडर, जिसको सौंठ बोला जाता है ना, वो डाल दिया है। 1 बड़े सी चम्मच के करीब मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है। इलायची के पाउडर से लड्डू का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा।
और ये जो सिरप है ना, एकदम सारा ना डाल के आप इसको इस तरीके से डालिए। जब आपको ऐसा लगे कि इसमें जितनी सिरप की रिक्वायर है मतलब इतना डाल लीजिए, बाकी ना बचा लीजिए। वो जो सिरप बच गया है ना कढ़ाई में, तो वो बच ही जाएगा। आप उसको फेंकिए मत। इसमें आप दूध भी बना सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं, अच्छा लगता है। या ऐसे ही ना तिल वगैरह डाल के इसका थोड़ा ना तिल की चिक्कियाँ वगैरह नहीं बना लेते, वो भी आप बना सकते हैं। मूंगफली डाल के इसकी मूंगफली की चिक्कियाँ से भी बना सकते हैं, आसानी से बन जाएगी हल्की सी चाशनी बनाने के बाद। अब यहाँ पर सभी चीज़ों को तो हम पहले अच्छे से कर देंगे मिक्स, और इस तरीके से जब लड्डू बना के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर सिरप की ज़रूरत है या नहीं है। तो बहुत ही आसानी से ये लड्डू बन रहे थे। सबसे अच्छी बात तो ये रही है इन लड्डुओं की कि ये बहुत ही आसानी से बन तो रहे थे, साथ में इनमें मीठा बहुत ही हल्का लग रहा था। अगर कोई मीठा बहुत कम खाना पसंद करता है या किसी का परहेज वगैरह है ना, तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। हल्के मीठे के लड्डू बन के तैयार हुए हैं, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और आप इनको एक बार बनाकर ना महीने भर के लिए भी आराम से रख सकते हो, बिना फ्रिज के ख़राब नहीं होते हैं, अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो सर्दी शुरू हो ही चुकी है, आप भी लड्डू को अपने घर में ज़रूर से बनाइए, सभी को पसंद आएंगे। मैंने तो क्वांटिटी में कम बनाए हैं क्योंकि अभी घर में खान पीन का सिस्टम कुछ ऐसा ही हो रहा है। सब कुछ सही होता तो मैं इनको थाली भर के बनाती। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे।